गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं खनिज और ऊर्जा संसाधन। मिनरल्स वास्तव में ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़मीन के अंदर से प्राप्त की जाती हैं, और ऊर्जा संसाधन एनर्जी यानी ऊर्जा संसाधन कुछ भी हो सकती हैं, चाहे वो वाटर एनर्जी हो यानी लाइट हो, बिजली हो, या फिर एयर एनर्जी जो भी हमें हवा से मिलने वाली एनर्जी, टाइडल एनर्जी यानी जो भी हमें नेचुरल रूप से मिल सकती हैं। अर्थ्स क्रस्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एम्बेडेड इन द रॉक्स। वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल्स आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट। मिनरल्स आर एन indispensable part of our life. Everything we use, from a tiny pin to a towering building or a big ship, all are made from minerals. दुनिया की सभी चीज़ें जो भी हम लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वो किसी न किसी मिनरल से बनी होती हैं। मिनरल्स हमारी लाइफ का बच्चों एसेंशियल पार्ट है। इनके बिना हम अपनी लाइफ को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जितने भी मेटल्स हम यूज़ करते हैं वो सब भी मिनरल से ही बनते हैं। जो मिनरल्स हमें ज़मीन से मिलती है वो अशुद्ध होती है, और उसको शुद्ध करके यानी उसे रिफाइनमेंट करके यानी रिफाइन करके शुद्ध धातुएं निकाली जाती हैं, और उनका इस्तेमाल बड़े इंजीनियरिंग में या कंस्ट्रक्शन वर्क में किया जाता है। नेक्स्ट, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। टूथपेस्ट क्लीन्स आवर टीथ। टूथपेस्ट हमारे दांतों को साफ करता है। जो एब्रेसिव मिनरल्स लाइक सिलिका, एब्रेसिव का मतलब होता है घिसने वाले या घर्षण पैदा करने वाले, लाइक सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम एंड ऑक्साइड, एंड वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स टू डू क्लीनिंग, फ्लोराइड विच इज़ यूज्ड टू रिड्यूस कैविटीज़। इसके अलावा फ्लोराइड एक ऐसा मिनरल होता है जो हमारी दांतों की कैविटीज़ को ख़त्म होने से रोकता है, यानी दांतों के कमज़ोर होने को रोकता है। व्हाट इज़ मिनरल? जियोलॉजिस्ट जो भूगर्भ विज्ञानी होते हैं डिफाइन मिनरल्स एज अ होमोजेनियस नेचुरल ऑक्यूरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। भूवैज्ञानिकों के अनुसार बच्चों मिनरल एक ऐसी चीज़ होती है जो प्राकृतिक रूप से सब जगह विद्यमान होती है, और इसमें एक अपनी अपनी एक निश्चित एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, यानी एक आंतरिक संरचना इसकी होती है। मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म्स ऑफ नेचर, रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टाल्क। मिनरल्स अलग अलग फॉर्म में भी मिलते हैं, जैसे दुनिया की सबसे सख्त चीज़ों में हार्डेस्ट चीज़ में डायमंड, और इसके अलावा सॉफ्ट चीज़ है टाल्क, एक तरह से पाउडर जिसे आप चूना पत्थर भी कहते हैं। स्टडी ऑफ मिनरल्स यानी मिनरल्स का जो अध्ययन है हम किन किन रूपों में करते हैं। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह से इनका अध्ययन करता है। जैसे जियोग्राफर जो होते हैं, जियोग्राफर स्टडी मिनरल्स एज ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट और फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है। अ जियोलॉजिस्ट हाउएवर, जियोलॉजिस्ट होता है भूगर्भ विज्ञानी, हाउएवर इज इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, देयर एज एंड फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन। तो भूगर्भ विज्ञानी होता है वो केमिकल कंपोजिशन, जो मिनरल्स के केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ता है, उनकी एज के बारे में पढ़ता है। ये डिफरेंस होता है उनकी स्टडी ऑफ मिनरल्स में। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, तीन तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। नंबर 1 इज़ मेटालिक, 2 नॉन मेटालिक, 3 एनर्जी मिनरल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स में आगे चलते हैं। मेटालिक, मेटालिक भी तीन तरह के होते हैं मेटालिक मिनरल्स।
नंबर 1, फेरस कंटेनिंग आयरन। फेरस मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि आयरन ओर, मैंगनीज, निकिल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। मेटालिक में सेकेंड है नॉन फेरस, जिसमें आयरन की मात्रा कम होती है या नहीं होती है, जैसे कि कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट एक्सेट्रा। नंबर 3, प्रीसियस और प्रीसियस मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। नंबर 2, नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक ऐसे मिनरल्स जिसमें किसी भी तरह के मेटल्स का प्रेजेंस नहीं होता है। माइका, साल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल एंड सैंडस्टोन एक्सेट्रा। ये हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। नंबर 3, एनर्जी मिनरल्स, जिससे हमें किसी न किसी रूप में एनर्जी मिलती है। इससे पहले जो भी हमने मिनरल्स देखे ऊपर बच्चों, वहाँ से किसी भी तरह की एनर्जी हमको नहीं मिलती है, चाहे वो आयरन हो, गोल्ड हो, किसी भी तरह से हमको एनर्जी नहीं मिलती है। ऐसे मिनरल्स जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस एक्सेट्रा, ये सब के सब भी मिनरल्स की क्लासिफिकेशन में आते हैं। नेक्स्ट, मोड ऑफ एक्यूरेंस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। जो मिनरल्स होते हैं ज़्यादातर ओर्स में मिलते हैं, जो खदानों में मिलने वाली जो मिश्रण होता है उसमें मिलते हैं। शुद्ध यह नहीं मिलता है। ज़मीन से निकलने वाले जो मिनरल्स होते हैं उनमें प्योरिटी नहीं होती है, उसको प्यूरीफाई किया जाता है। मिनरल्स जनरली अकर इन दीज फॉर्म्स। कौन कौन से फॉर्म्स में मिनरल्स हमको मिलते हैं ये आप देखेंगे। नंबर 1, इन इग्नीशियस एंड मेटालिक रॉक्स। मेटालिक रॉक्स और इग्नीशियस, जिसको हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं, कठोर चट्टानों में मिलते हैं। नंबर 2, इन सेडिमेंट्री रॉक्स अ नंबर ऑफ मिनरल्स अकर इन beds of layers. Residual mass of weathered material containing ores, example bauxite. Certain minerals may occur as alluvial deposits in sand of valley floor and the placer deposits. मिनरल्स ऐसी जगह भी मिलती है जहाँ पे मिट्टियों के द्वारा अलुवियल सॉइल बनाई जाती है, मिट्टियों या पानी के द्वारा नदियों के द्वारा अलुवियल सॉइल बनाई जाती है। अलुवियल सॉइल जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, नदियों के द्वारा बहाकर, पहाड़ों से बहाकर मैदानी इलाकों में या फोर्टी हिल्स में इकट्ठा की गई मिट्टियों से बनता है। द ओशन वाटर कंटेन वास्ट क्वान्टिटीज ऑफ मिनरल्स। समुद्र के जल में भी मिनरल्स बहुत मात्रा में पाया जाता है। अब फेरस मिनरल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आयरन। आयरन ओर इज बेसिक मिनरल्स एंड द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आयरन ओर एक ऐसा मिनरल है जो इंडस्ट्रीज़ का बैकबोन माना जाता है, क्योंकि आयरन का इस्तेमाल हर एक तरह की इंडस्ट्रीज़ में होता है। ये अब कहाँ कहाँ मिलते हैं? उड़ीसा में। उड़ीसा में मयूरभंज, कंडूझार और झारखंड में गुआ एंड नामुंडी। बेलारी में चित्रदुर्ग। फेरस मिनरल्स नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज इज़ मेनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। मैग्नीज का इस्तेमाल ज़्यादातर स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में होता है और नियर बाई 10 kg ऑफ मैग्नीज इज़ रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 ton ऑफ स्टील। 1 टन स्टील बनाने के लिए 10 kg मैग्नीज की आवश्यकता होती है। 1 ton यानी 1000 किलोग्राम। उड़ीसा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया। नॉन फेरस मिनरल्स। कॉपर। इंडिया इज़ क्रिटिकली डिफिशियंसी इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर की बहुत कमी है इंडिया में। इसकी जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत कम होता है और कॉपर का इस्तेमाल बच्चों देखते हैं हम बहुत सारी चीज़ों में होता है, मेनली इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में। द बेलघाट माइंस इन मध्य प्रदेश प्रोड्यूस 50% ऑफ इंडियाज़ कॉपर।
नॉन फेरस मेटल में नंबर 2 है कॉपर के बाद बॉक्साइट। दो सेवरल ओर्स कंटेन एल्यूमिनियम, इट इज फ्रॉम बॉक्साइट, a clay like substance that alumina and later aluminum is obtained. Aluminium is an important metal because it combines the strength of metal such as iron. बच्चों बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है और एल्यूमिनियम भी एक इम्पोर्टेंट मेटल्स में आता है। नेक्स्ट नॉन मेटालिक मिनरल्स। माइका। Mica is a mineral made up of series of plates of leaves. It is split easily into thin sheets. माइका का इस्तेमाल बच्चों मेनली इलेक्ट्रिक आइटम्स में होता है, क्योंकि यह इन माइका से होकर के, क्योंकि माइका क्या है, नॉन मेटालिक मिनरल है और इसमें करंट पास नहीं होता है, इस वजह से माइका का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक आइटम्स में तारों में किया जाता है जो बाहर से लपेटा जाता है। लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। लाइमस्टोन इज़ फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स। पहाड़ों में भी बहुत जगह लाइमस्टोन पाया जाता है बच्चों, जिसको चूना पत्थर कहा जाता है और यह सफ़ेद रंग का होता है। एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो अब कौन कौन सी ऐसी रिसोर्सेज होते हैं जिनसे हम एनर्जी हमको मिलती है। कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल यानी जो पुराने समय से चली आ रही है, उन सोर्सेज को हम कन्वेंशनल सोर्सेज कहते हैं, या जिसे हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोत भी कहते हैं, जो पुराने समय से जिनका इस्तेमाल होता है। नंबर 1 कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये होंगी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नंबर 1 न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, 2 सोलर एनर्जी, 3 विंड पावर, बायोगैस, टाइडल एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। इन एनर्जीज़ के बारे में आप बुक में भी पढ़ सकते हैं। इन सभी एनर्जीज़ का अपना अपना महत्व है, जिनके बारे आज के समय में अगर हम देखें तो न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल बिजली बनाने में या हथियार बनाने में किया जाता है। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हम देखते हैं डेली लाइफ में भी होता है बच्चों, जब सोलर एनर्जी के द्वारा लाइट जलाई जाती है, उजाला किया जाता है, या फिर खाना भी पकाया जाता है। विंड पावर के द्वारा ऐसे प्लेसेस जहाँ पे गुजरात जैसे स्थानों में जहाँ पे पानी की कमी रहती है, उन स्थानों में पवन यानी हवाओं की ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। बायोगैस बनाई जाती है, बायोगैस का भी अपना एक इस्तेमाल होता है। टाइडल एनर्जी, जो समुद्र में उठने वाली जो लहरें होती हैं, वो दिन में कई बार उठती हैं, पानी का ऊपर आना नीचे जाना, इसे कहते हैं टाइडल एनर्जी, उनका इस्तेमाल किया जाता है। जियोथर्मल यानी जो ज़मीन के अंदर की जो गर्मी है, उनका इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस करना।